बुसान बोले तो पीटीजे का वासेपुर, और अगर इससे भी ज्यादा आसान भाषा में कहा जाए तो ये है डीडी लोगों की कर्मभूमि। बुसान पीटीजे यूनिवर्स का एक ऐसा सिटी है जहां पर गैप्रियोंग किम खुद डीडी पार्टी करने के लिए आया करते थे। मे भी शायद यामाजाकीज भी जापान से साउथ कोरिया में इसी लालच में आए होंगे कि साला ऐसा क्या है यहाँ पर जिसने हमारे जापानी तेल को भी फेल कर दिया। और इस शहर की ऐसी ही अफवाहों के चलते जेम्स लुल्ली की इस पर गंदी नजर पड़ गई एंड यहीं से होती है बुसान आर्क की शुरुआत। अब जेम्स ली अपने पपेट डैनियल पार्क को उसकी आर्म्ड फोर्सेस के साथ बुसान में भेजता है कि जो चुतियापा शुरुआत से शियोल में चल रहा था 4 गैंग्स वाला, वही एग्जैक्ट और जी अभी बुसान में चल रही है। और इन सारी चीजों को रोकने का ठेका अलाइड दी आर्म्ड फोर्सेस ने ही उठा रखा है। तो डैनियल के मुताबिक स्कूल की इम्पोर्टेंट पढ़ाई को छोड़कर वहाँ पर गैंग बैंग करने जाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड खर्चे की चिंता तो इन लोगों को है ही नहीं, क्योंकि इनके पास दोस्ती के नाम पर चलती फिरती स्पॉन्सरशिप है। और पैसों के मामले में ये तो कुछ बोलता ही नहीं है, और पैसा ही इसके पास इतना ज्यादा है कि ये बोल के अपना टाइम वेस्ट क्यों ही करे। अब वैसे तो ये अपने मुंह से आवाज करता है नहीं, लेकिन आई एम डैम श्योर कि ये पातता भी होगा ना तो भी वहाँ से नोटों की गड्डियाँ निकलती होगी। हाँ, तो इसके पैसों के दम पर इन लोगों ने बुसान में जाकर बहुत ही गेड़िया मारी, जो डैनियल भाई के मुताबिक उनका प्लान का हिस्सा था। एंड इसी की वजह से इनको बोंगपेल चोई का बुलावा आता है, जो बुसान की इकलौती चलती फिरती कोकेन है। वेल, ब्लैकमेल करके वो लोग बोंगपेल चोई को अपने अड्डे पर बुला लेते हैं और फिर उसके साथ खेला जाता है सच का सामना विद BDSM एडिशन। अब ये चलती फिरती कोकेन अलाइड को बुसान के 4 मेजर क्रू के बारे में सारी डिटेल्स बताती है। और ये सब जानने के बाद अलाइड वाले बोंगपेल का पूरा गोडाउन जलाकर ऐसे स्वैग में निकलते हैं जैसे बहुत ही बड़ा तीर मार लिया हो। अब इन गधों को कौन बताए कि तुम अभी जो जला कर निकले हो वो ड्रग्स नहीं बल्कि कचरा है। और मैं कसम से बता रहा हूँ यार, अगर गन पार्क को थोड़ा सा भी ऐसे पता होता ना कि ये सेकंड बॉडी वाला भी डैनियल पार्क ही है, तो बेचारे को जेल में सदमा लग जाता कि साला किस गांडू पार्क को सब कुछ सिखा दिया हूँ मैं। और ऊपर से बुसान के 4 मेजर क्रू, आहा क्या ही हाइप बनाई थी बोंगपेल चोई ने इनके बारे में। और ये लैंडी लोग भी अलाइड से ज्यादा डबल स्वैग में आए थे कि आज तो लफड़ा करके एक एक को पेल देंगे। लेकिन इतनी सारी हाइप लगाने के बाद ये लोग हर फाइट में पेट भर के हगे हैं। इनकी हाइप सुनकर ऑडियंस भी लाइक, आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पर अगले ही पल माँ चूत गई। और ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुकता। जब ये लोग पेले जाते हैं तो फिर उनके बाप लोग आते हैं। एंड ये लोग तो भाई कतई नेक्स्ट लेवल के चित्र विचित्र जीव होते हैं। किसी के दांत नहीं होते तो उसने मेटल के दांत लगाए हैं, किसी की मुट्ठी नहीं होती तो एक ने सिल्वर और एक ने गोल्डन मुट्ठी लगाई होती है, और एक के पास तो उंगलियां ही नहीं होती तो उसने नाखून वाले पंजे पहने होते हैं। भाई कभी खुजली होती होगी तो क्या करता होगा ये। अब ये लोग फर्स्ट जनरेशन की कुछ बड़ी मछलियां होती है, तो इनका ऑरा मेजर करने के लिए पीटीजे ने क्या किया, इनके हाथों से अलाइड के 2 पिलपिले बालों वाले बंदों को निपटा दिए। यानी कि जे और हडसन दोनों अलग अलग जगह पर पेले गए, और उसके बाद जाकर 17.5-18 चैप्टर के बाद ये लोग दिखे हैं। पर जब लोग ये पेले गए ना, सो एट दैट मोमेंट पिक्चर में एंट्री होती है बल्बसूअर की बुआ और पूरे एंशन की माँ टेसो माँ की। और उधर तीसरी तरफ जैग्योना जेम्स लुल्ली का पर्सनल बुरी बुरी जायमोन बन के उस बिना उंगली वाले बंदे को पछाड़ देता है। और हाँ, ये बेइज्जती करने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है। इस तरफ बल्बसूअर की बुआ अपनी न्यू गरबा टेक्निक जो एनिमे की सॉर्सरर सुप्रीम दया भाभी से सीख कर आई है, उसका घूम घूम के प्रयोग करती है। MCU फैंस अलग से परेशान कि साला जमीन पे कौन सा ऐसा पोर्टल बन रहा है। और एग्जैक्ट उसी जगह पर हिट ऑफ द मोमेंट टेसोमा भी एकदम चार्ज हो जाता है एंड गोल्डन मुट्ठी के 1-2 फटके खाने के बाद उसको अचानक से पेल देता है। और जब ये भसड़ चल रही होती है ना, तब हमें उन दोनों के पास्ट के बारे में भी बताया जाता है कि कैसे गोमसॉफ जी की एक टांग नकली है। वो एक जमाने में हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर था, लेकिन एक दिन जेम्स ले आया और उसका लेग पीस उखाड़ कर ले गया। और बेचारे टेसोमा का पास्ट तो और भी ज्यादा गिल्टी होता है, क्योंकि जेम्स ले अब तक उसकी 2 बार तबीयत से बजा चुका है। एंड इसी वजह से अपनी बदले की आग में जलकर इसने सनी देओल की नंगी ट्रेनिंग फॉलो की होती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी का हर एक हिस्सा 2.5 किलो का बन गया है। वो अरीना वाली जगह पर जहाँ पर डैनियल पार्क जेहोंग के पैसों पे उछल उछल के कलाबाजियां कर रहा था, उसके गोटे अचानक से मुंह में आ जाते हैं, क्योंकि उसका चलता फिरता अनलिमिटेड मनी वाला ATM बस एक आईफोन से पेला जाता है। एंड डैनियल पार्क भी लाइक, मैं गरीब हूँ। अबे साले, डैनियल तो शुक्र बना कि उसके हाथ में नोकिया 3310 नहीं था।
वरना जे का हमेशा के लिए काम 25 हो जाता। अब यहाँ पर तुम लोग सिर्फ हरामी पना देखो। उधर गोल्डन मुट्ठी और सिल्वर मुट्ठी को पेलने के बाद ये तीनों हडसन को हॉस्पिटल में एडमिट करके डायरेक्ट उसी स्पॉट पर पहुँचते हैं जहाँ पर डैनियल पार्क अपने गोटे मुंह में लेकर खड़ा है। और इस टाइम पे शियोल के अंदर अलग ही प्यार बरस रहा होता है। जेम्स लुल्ली और कीटे किम डेटिंग खेल रहे होते हैं और जेम्स ली तो कतई कीटे किम की आंखों में डूब चुका है। सॉरी। वेल बैक टू बुसान। जिस फाइटिंग अरीना में ये लोग अभी तक अंधा पेल रहे थे, वहाँ पर पूरे बुसान की पब्लिक अचानक से अपना काम धंधा छोड़कर पहुँच जाती है। ऊपर आसमान में हेलीकॉप्टर मंडरा रहे होते हैं और नीचे कोठे बंगले वालों की गाड़ियाँ आ रही होती है। और ये चीज ना यहीं पर नहीं रुकती, मतलब जमीन से गाड़ियाँ लेकर आ गए, आसमान में हेलीकॉप्टर लेकर आ गए, तो बचा क्या, सिर्फ समंदर। तो वहाँ पर से भी बुसान की पर्सनल नेवी एंट्री मारती है, जिसका कैप्टन एक प्रेग्नेंट जलपरा है। अब ये सब लोग यहाँ पर ऑब्वियसली अपने किंग के लिए आए हैं, जो बिल्कुल केजीएफ स्टाइल में एंट्री मारता है। और इस पूरे टाइम पे जे भाई अभी भी जमीन पे पड़ा हुआ है और पता नहीं पीटीजी के घर का नल का यहाँ पर कैसे खुल गया, पर इस जगह पर बिना बादल के बारिश भी होने लगती है। भाई इधर से क्लियरली मेरे को वो चांद दिख रहा है। आखिर कौन सा नशा करके इन पैनल्स को बनाए हो। नहीं, मैं कहानी का फ्लो ऐसे बीच में तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन आप लोग भी समझो, जब जैगियोन्ना ने टेसोमा के सर पर अपने पैर से टपली बजाई तो उस किक का इम्पैक्ट इतना खतरनाक था कि भाई की गान से पहले टी शर्ट फट गई, लेकिन अगले ही पैनल में वो टी शर्ट वापस आ जाती है। ये क्या है? और जब ये जैगियोन्ना के बिट्रेल वाली चीज होती है ना, तब जाकर डैनियल को पता चलता है कि ओ, हम तो गलत साइड से लड़ रहे हैं। भाई सच बता रहा हूँ, इस मोमेंट तक हम सबको ऐसा लगा था कि जैगियोन्ना जिनरेंग का ही साथ देगा, लेकिन जिनरेंग के पास जाने के बाद उसने जिनरेंग को ही लताड़ दिया। और ये सारी चीजें अपनी आंखों से देखकर डैनियल पार्क ये रियलाइज कर लेता है कि जेम्स ली वाज द रियल एनिमी। मतलब वाह, क्या आईक्यू है। वेल इसी आईक्यू के दम पर डैनियल पार्क ये डिसाइड करता है कि अब मेरी आर्म फोर्सेस जेम्स ली के अगेंस्ट में लड़ेगी, यानी कि अब से वो प्रोटेक्ट करेंगे बुसान को। और ये जानकर बुसान की पब्लिक भी लाइक, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। वेल डैनियल भाई अपना ये डिसीजन ऐसे हवा में नहीं लेते। उसके पास्ट के थ्रू हमें बताया जाता है कि जे होंग के फादर ने उसको पहले ही कह दिया था कि भाई ये जेम्स ली भरोसे के लायक नहीं है। ये बेचारे जे के बाप को क्या पता कि डैनियल खुद भी भरोसे के लायक नहीं है, क्योंकि उनका जे पिट पिटाकर अभी भी वहीं पड़ा हुआ है। डैनियल का शुरुआत से सिंपल प्लान ये था कि उसको बुसान में जाना है और वहाँ की किंग से मैन टू मैन टॉक करनी है। तो बस इसके लिए उसने जे के पैसों के साथ साथ पूरे बुसान की ही लंका लगा दी और अब जाकर वो बुसान को प्रोटेक्ट कर रहा है। क्या गांडू है। तो अगर तुझको बुसान को प्रोटेक्ट ही करना था तो तूने उसकी बजाय ही क्यों। बेचारे ये फर्स्ट जनरेशन वाले फालतू में पेले गए और टेसोमा की अंतरात्मा से तो रोज ही आवाज निकलती है, मुझे क्यों तोड़ा। वेल अब आगे शायद से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या होने वाला है, क्योंकि दो लेजेंडरी गोटे वाले बंदे यहाँ पर आते हैं और उनमें से एक इन सब को पेल देता है। एंड ये है उसकी छोटी सी एक झलक। सो मेन बात ये है कि डू नॉट ट्रस्ट डैनियल पार्क अगेन। वो इनडायरेक्टली जो भी चीज करता है उसका डायरेक्ट फायदा जेम्स लुल्ली को होता है। लोग ऐसे फालतू में प्रिडिक्शन नहीं कर रहे कि लुकिज्म का असली विलन डैनियल पार्क ही है, क्योंकि अगर ध्यान से देखो तो उसकी ऐसी हरकतें हैं। बट वी होप कि वो गन की बात समझकर अपने पाथ को फॉलो करे और यही चीज उसे अपनी डेस्टिनी के क्लोज ले जाएगी। वेल मजाक से हटकर ये था बुसान, जो अपने आर्क के एंड में आते आते खुद एक शमशान बन गया। और सही में हम सब लोग नहीं जानते कि आखिर एली जेंग कहाँ है, बट आधे ठाकुर का गाना बिल्कुल यहाँ है। पैसा 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 ये पैसा, दुनिया में सब कुछ है पैसा, ये दुनिया है तुम्हारी घर है पैसा, पैसा 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 पैसा।